जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो जैसा कि आपने देखा था कि पिछली बार जब यूपी का पेपर हुआ था तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने आप लोगों के लिए 11 प्रैक्टिस सेट करवाए थे और उसमें 2 प्रैक्टिस सेट हमने आप लोगों के लिए छोड़ दिया था 9 करा करके कि जब आपका दोबारा से री एग्जाम होगा तब हम उसके लिए कराएंगे। तो मेरे मन में काफी सारा असमंजस चल रहा था कि हम 2 प्रैक्टिस सेट को कराएं या फिर हम ऐसा क्या कराएं जिसके माध्यम से बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें कंप्लीट हो पाए, क्योंकि 21 दिन 21 मैराथन में लगभग मैंने सारी चीजें पढ़ा रखी हैं और दोबारा से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बन रहा था। अगर कोई बच्चा सीरियस वे में डेडिकेटेड है तो उसको कोई टॉपिक पढ़ना है तो वो आराम से 21 दिन 21 मैराथन को ही दोबारा से पढ़ सकता है, रिवाइज कर सकता है। तो इस समय के मुकाबले, इस समय के सिचुएशन के अनुसार, जो कि आपका पेपर एकदम सर पर है और अब तो सभी लोगों को डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट हो चुके हैं, तो उस अनुसार में सबसे बेस्ट जो अगर सैंपल पेपर कह लीजिए, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट कह लीजिए या सबसे बेस्ट आपके लिए कोई एक्सपेक्टेड पेपर कह लीजिए, वो है आपका खुद का जो पेपर लीक हुआ था, यानी 17 फरवरी और 18 फरवरी के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के 2 पेपर्स। ठीक है, 17 फरवरी के 2 पेपर और 18 फरवरी के 2 पेपर। अब सबसे बड़ी बात आती है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसे बना लिया होगा, हो सकता है, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा हो सकता है आपने उस तरीके से नहीं बनाया होगा। तो इसलिए मैं जितने बच्चे हैं सारे हैं उन सभी से अनुरोध करूंगा कि देखो, पेपर का जो पैटर्न होने वाला है, जो क्वेश्चंस आने वाले हैं लगभग इसी तरीके से आने वाले हैं। तो जो 21 क्वेश्चंस आज की क्लास में हम आपको कराएंगे उनके तरीके देखना। क्वेश्चन से हो सकता है आप रूबरू हो गए होंगे, लेकिन जो हम तरीके आपको बताएंगे वो देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो एक एक करके हम आपको चारों शिफ्ट करवा देंगे, काफी कम समय के अंदर में वीडियोस में निपट जाएंगे और आपको सारी बातें जानने को बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। तो आइए मेरे भाई, शुरुआत करते हैं इस सेट की। ठीक है, शुरुआत करने के पहले मैं आपको बता दूं सर, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बाकी सारी वीडियोस बेसी के ऊपर में आएंगे और पेपर के पहले एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें थोड़ी सी स्ट्रेटजी और थोड़े पेपर को सॉल्व करने के तरीके भी बताऊंगा और वो इसी चैनल पर आएगा, इसलिए सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो आइए चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या है, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया, नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 119 लीव्स 19 एज अ रिमाइंडर, इफ इट इज डिवाइडेड बाय 17 इट विल लीव अ रिमाइंडर ऑफ। यानी अगर कोई संख्या 119 से विभाजित करने पर 19 बचता है, n नाम की कोई संख्या है, 119 से विभाजित कर दी तो हमारा कितना बच रहा है, तो हमारा 19 बच रहा है। अब कहा गया यदि इसी संख्या को, यानी यही इसी संख्या को अगर हम 17 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा। पहली बात मेरे भाई, यहाँ पर ये जो आपका 17 है ना, ये इसी का फैक्टर है और अगर इसी का फैक्टर है ना तो आपको पूरी संख्या को भाग करने की जरूरत नहीं है। आप n के जगह पर ये रिमाइंडर उठा लो, यानी आप 19 उठा लो और आप 19 को 17 से भाग करके रिमाइंडर बता दो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी शेषफल कितना होगा, तो 2 होगा। आप 19 को 17 से भाग करो, देखो 19 को 17 से जब आप भाग करोगे तो आपका शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। अगर नीचे वाली संख्या इसी की फैक्टर होती है तो n के जगह पर रिमाइंडर उठा लेते हैं और अगर ये इसका फैक्टर नहीं होती है तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे नहीं गए थे आपके पेपर में, लेकिन हाँ कुछ लॉजिकल क्वेश्चन थे जिन पर आपको ध्यान देना जरूरी था। ठीक है, आ जाइए, अब ये सिंप्लीफिकेशन का आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको बोला गया ये पूरा का पूरा सिंप्लीफाई करके बताओ। भाई टेंशन ही नहीं लेनी। आप एक बात बताओ, ये 17.28 है, आपने यहाँ पर रखा, ये आपका डिवाइड बाई x हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तो बोलोगे 36 इंटू 2 72, 72 का 2 गुना कितना, 144, 144 लिख दिया, एक दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो यानी दशमलव के बाद में कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे। ये 12 का स्क्वायर है और ये 12 का क्यूब है, तो यानी ये इसे पूरी तरीके से कितनी बार में काटेगा, तो 12 बार में। बोलोगे क्यों काटेगा सर, अरे क्यों नहीं काटेगा, आप एक बात बताओ, ये डिवाइड बाई एक्स है ना, तो आप यहाँ पर डिवाइड बाई एक्स आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, वो डिवाइड बाई एक्स है तो डिवाइड बाई एक्स, दशमलव के बाद के 2 अंक, दशमलव के बाद के 2 अंक को खा जाएंगे, तो ये 144 का 12 गुना है। इट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 12। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आंसर है। तो मैंने कहा ना, जिस तरीके से मैं आपको बता दूंगा उस तरीके से हो सकता है आपने ऐसा ना सोचा हो। अब जैसे ये 17 फरवरी वाला क्वेश्चन था, इसमें कहा गया क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। अब लोगों की दिक्कत क्या है इस सवाल में मेरे भाई, न जाने पता नहीं क्या क्या वो मेथड लगाना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा कोई मेरे भाई जरूरत भी नहीं था। आप इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन को डिजिटल सम के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो। जरूरी है क्या यहाँ पर सारी चीजों का बेसिक लगाना,
आप बताइए। जैसे दशमलव के बाद में देखो यहाँ 3 अंक है, दशमलव के बाद में 3 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद में 3 अंक रखो, तो यहाँ पर दशमलव के बाद में 190 होगा, उसके बाद में दशमलव के बाद में 312 होगा, अगली संख्या में भी दशमलव के बाद में पक्का 3 अंक होंगे, सबको जोड़ने के बाद में दशमलव में 6, 1 और 8 आ रहा है ना। इन तीनों को जोड़ने पर यहाँ 6, 1, 8 आ रहा है। तो ये बताओ 0 में 2 जोड़ा, 2 में कितना जोड़ेंगे कि 8 आएगा? तो बोलोगे सर यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए। कौन से ऑप्शन का यूनिट डिजिट 6 है? तो दो ऑप्शन का यूनिट डिजिट 6 है। अब ये तो यूनिट डिजिट से बनने से रहा, तो हम यूनिट डिजिट ना लगाकर किसमें क्या लगाएंगे? डिजिटल सम लगाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर यूनिट डिजिट 7 होता तो बच्चे एक ऑप्शन सीधा सीधा आप लोग आंसर दे देते, लेकिन अब नहीं है तो आपको डिजिटल सम लगाना है। और डिजिटल सम का सिंपल सा शाब्दिक अर्थ इतना होता है, सभी अंकों को जोड़ दीजिए। तो आप यहाँ पर जोड़िए, 9 जैसे खत्म हो गया, 7 और 2 9 खत्म हो गया, 5 और 1 कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। वैसे ही मेरे भाई 8 और 1 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। मान लीजिए इस पूरी संख्या का डिजिटल सम जो है वो x आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 5 11, 11 को आपस में जोड़ते हो तो 2 आता है, तो ये 2 जाकर के जब उधर माइनस करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो ये 11 मतलब 2, 2 जाकर के घटाओ, यानी जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसका डीएस हमारा 4 होगा। ये तो होंगे नहीं क्योंकि उनके यूनिट डिजिट हम लोग चेक कर चुके हैं, बस हमें इनका चेक करना है। तो हम बोलेंगे सर 6 और 3 9 खत्म, 7 1 8 और 1 9 खत्म, 5 और 1 कितना हो गया? तो 6 हो गया। ठीक है, अगर सर इसका 6 है तो पक्का इसी का 4 होगा। देख लो मेरे भाई, यहाँ पर आप 6 से 3 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 7 3 10 1 11, 11 का डीएस हमारा कितना आएगा? तो 11 का डीएस तो हमारा 2 आ रहा है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर सही तरीके से हमने काटा है कि नहीं काटा है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 6 और आपका 3 9 खत्म हो गया, 8 और 1 आपका 9 खत्म, 7 1 8 8 5 13, 13 का डीएस कम 4 हो जाता है। यही हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉर देव से ना आंसर है। तो ऐसे सवालों को हम बाय डिजिटल समझाएंगे तो हमें ज्यादा फायदा पहुंचेगा, ना कि बेसिक कैलकुलेशंस करके जोड़ घटाव करने में। ये मूर्खता की पहचान होगी। ठीक है, पेपर में आपके ऐसे सवाल अभी आने वाले हैं, आप लोग जाओगे, आपको क्या लगता है यूपी गवर्नमेंट बहुत बड़ा नॉलेज का टेस्ट करने वाली है आपका? बिल्कुल भी नहीं, जैसे पहले किया था वैसे अब भी करेगी। बस ये होगा जो ज्यादा से ज्यादा सवाल बना पाएगा कम समय के अंदर में, सिलेक्शन उसी का होना है, ध्यान रखिए। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं 13 और 9 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 13 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? 1000 बार बोला है, क्या बोला है कि भैया देखो ये जैसे तुम्हारा यहाँ पर क्या हो गया, तो ये कोप्राइम नंबर हो गए, ये मेरे भाई सअभाज्य संख्या हो गए। अगर तुम्हें बड़ी वाली संख्या चाहिए तो यहाँ पर क्या करो, एचसीएफ को मेरे भाई, एचसीएफ को अगर आप इससे गुना करोगे तो पहली संख्या मिलेगी, एचसीएफ को इससे गुना करोगे तो दूसरी संख्या मिलेगी। तो अगर आपको बड़ी वाली संख्या का पता करना है तो यहाँ पर एचसीएफ आपका कितना है, महत्तम समावर्तक कितना है? 13 है, तो 13 को इससे गुना करो तो एक संख्या 169 और 13 को इससे गुना करो 117। बड़ी वाली संख्या चाहिए तो बड़ी वाली को प्राइम से गुना करो, छोटी वाली चाहिए तो छोटी वाली से गुना करो। कौन सा ऑप्शन है? बड़ी वाली, तो यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, समझ गए आप लोग यहाँ पे? आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया है। बोला गया है रोहन और सोहन को इसके अनुपात में वेतन मिलता है। ठीक है, तो रोहन और सोहन का वेतन का अनुपात इतना है, यदि प्रत्येक के वेतन में इतने की वृद्धि हो जाए तो नया अनुपात इतना हो जाता है, इसका वर्तमान वेतन क्या है? कई सारे तरीके से इसे बना सकते हैं, जिसमें एक बेसिक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, और आपका मेरे भाई कॉमन मेथड भी है। मैं तो सिंपल सिंपल बोलूंगा कॉमन मेथड लगाओ। ये बेचारे 2 और 3 के अनुपात में थे, ठीक है, और अब यहाँ पर 40 और 57 के अनुपात में है, तो इनके में जितना पहले का गैप था आज भी उनके में उतना ही गैप है। जैसे मैं 10,000 कमा रहा हूँ, आप 12,000 कमा रहे हो, मेरे भी 200 बढ़ गए, आपके भी 200 बढ़ गए, तो पहले भी हमारे में 2000 का अंतर था, आज भी हमारे में 2000 का अंतर रहेगा। यानी हम दोनों का अंतर बदलना नहीं है, समझ रहे हो ना बात को लेकर के? तो उसी तरीके से यहाँ पर इनका अंतर कभी नहीं बदलेगा। इनके में यहाँ पर 1 का गैप था और यहाँ पर 17 का गैप हो गया, तो ये जो गैप है इसको सेम रहना है। तो इसे भी मेरे भाई 17 से गुना करो, तो यहाँ 17 से हो जाएगा और यहाँ भी 17 से हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे भाई कौन था? तो ये रोहन नाम का व्यक्ति था। ये कौन था? तो सोहन था। ये 51 से कहाँ पर चला आया? 57। कितने की बढ़त है? तो 6 की बढ़त है। ठीक है, 51 से 57 मतलब 6 की बढ़त है। ठीक है, तो ये जो वृद्धि हुई है मेरे भाई, ये कितने का मान है? तो 6 का मान है। तो हम बोलेंगे गुरुजी ये जो 2000 है ना,
ये कितने का मान है, तो 6 का है। और क्वेश्चन में सोहम का वर्तमान वेतन पूछा है, तो सोहम का वर्तमान वेतन का मतलब कितने का मान है, 51 का मान। 3 से काटो 2 बार में, 3 से कटेगा 17 बार में, 2 से काटो 1000 बार में, 1000 का 17 गुना कितना हो जाएगा, 17,000 हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी दो लोग इस अनुपात में होते हैं और बढ़ने के बाद में ऐसे हो जाते हैं, कॉमन मेथड लगाइए और अपने आंसर को जल्दी लेकर के आइए। ठीक है, एक भी गलती आपको नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा, पेपर में एक भी गलती बहुत नुकसान करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी स्कूल में इतना % छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष के आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है उसका 2/3 है, स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। इस सवाल में टोटल 3 तरह के बच्चे हैं, कुछ 10 वर्ष के बराबर हैं, कुछ 10 वर्ष से कम के हैं, कुछ 10 वर्ष से ज्यादा के हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर 10 साल वाले, 10 साल से ज्यादा, 10 साल से कम, उन्हीं को बांटा गया है। और कैसे बांटा गया है देखो, तो यहाँ पर पढ़ लो मेरे भाई अच्छे से। क्या कहा गया कि किसी स्कूल में 20% छात्र इतने से कम के हैं, तो मैंने क्या कहा मेरे भाई, यहाँ पर कुछ 10 वर्ष के हैं, कुछ यहाँ पर क्या है तो कम के हैं, और कुछ यहाँ पर क्या है तो मेरे भाई ज्यादा के हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, कितने % छात्र, तो 20% छात्र जो है वो कम आयु के हैं। पढ़ लीजिए, 20% छात्र कम आयु के हैं। उसके बाद 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष के आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है। मतलब यहाँ पर इनकी संख्या कितनी है, 48 है, और यहाँ पर इसका ये लो कितना है, तो इसका मेरे भाई 2/3 है। बस क्वेश्चन में इतना है कि जैसे ज्यादा वालों की जो संख्या है वो इस संख्या का 2/3 है मेरे भाई, यही बात बोला गया है, इस संख्या का 2/3। तो 3 से काटोगे तो 16 बार में 16 × 2 तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो ये मेरे भाई 32 हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया छात्रों की कुल संख्या कितनी है। अब दोस्त एक बात बताओ, ये लोग तुम्हारा एक बात बताओ, ये कितना % है, 20% है, तो यानी ये दोनों मिलकर के कितना बनाएंगे, 80% बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं, तो बोलोगे हाँ जी। और ये हैं कितने, तो 80 के बराबर हैं। तो अगर 80% 80 के बराबर, तो पूरी क्लास में तो 100% बच्चे हैं, तो 100% किसके बराबर होंगे, 100 के बराबर होंगे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, टेक्निकली यहाँ पर जो फंसा सकता था आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 80% 80 नंबर के बराबर, तो 100% 100 नंबर के बराबर, काम खत्म। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर सवाल क्या बोला है जरा पढ़िए। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 के बेचने पर व्यक्ति को इतने की हानि होती है, मूल कीमत पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन यहाँ भाषा में आपको लपेटा गया है और आपको ध्यान देना है। ठीक है, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। क्योंकि देखिए हमारा जो ये सवाल है, ये इस सवाल में परसेंटेज पूछा गया है, तो मैंने हमेशा कहा है चाहे अनुपात हो या प्रतिशत हो, आप कोई भी मान ले लीजिए, सवाल आपका उसके ऊपर में बन जाएगा, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो चूंकि मुझे उस कीमत का 2/3 करना है, तो मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि मान लीजिए कि पहले मैं उस वस्तु को 60 रुपए में बेचता था। ठीक है, तो एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती थी, तो 60 रुपए में बेची जाती थी। अब कहा गया उस कीमत के इतने पर बेचने पर, यानी मतलब नया वाला सेलिंग प्राइस, और नया वाला सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो ये 60 रुपए के 2/3, तो 60 रुपए का 2/3 मेरे भाई कितना होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 40 रुपए। ठीक है, अब मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया, इतने रुपए यानी 40 रुपए पे बेचने पे 10% की हानि होती है। आज मैं 40 में बेच रहा हूं, उस पे 10% की हानि हो रही है, तो मूल कीमत पर बेचने पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहली बात, मैं 40 रुपए में बेच रहा हूं और मुझे हानि हो रही है, यानी ये अपने आप में कितने % की मान है, तो ये सेलिंग प्राइस है। फायदा होता है तो जोड़ते हैं, नुकसान होता है तो घटाते हैं। क्योंकि 10% की हानि हुई है, 100 में 10 को घटा दो तो ये 90 का मान है। सीपी निकालना है तो 100 से गुना कर दो मेरे भाई, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, सीपी की, कि भैया जो भी है वो अपने आप में 90% का मान है, 100 से गुना कर दो, सीपी निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कभी भी अगर आपको लाभ का मान निकालना है, लाभ % निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू के साथ में कभी मत जाना, रेशियो लेना। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, तो रेशियो लो। अब बोला गया यदि यहाँ पर इस कीमत की वस्तु को तुम इतने पर बेचोगे तो तुम्हारा क्या फायदा होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा तो क्या फायदा। ऐसा सीजल में भी क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन उसी का रिपीट है ये, कि मूल कीमत पर क्या बेचोगे तो कितने का फायदा। कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों, आप देखिए 0 से आपका 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, आप यहाँ पर काट लो, 20 से आपका कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, और 20 से आप काटो 5 बार में,
कुल मिलाकर के मेरे भाई 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20 रुपए, और यहाँ 9 इंटू 3 कितना 27। 20 की वस्तु को 27 में बेचोगे, 7 का फायदा, कितने के ऊपर में 20 के ऊपर में इंटू कितना करोगे मेरे भाई 100, बस बात खत्म। आपका आंसर कितना आ जाएगा 35, आपका आंसर आ जाएगा 35%। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। ऐसा नहीं है कि वहां 60 लेने पर ही बनता, आप 100 ले लो, 90 ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये वस्तु थी, आप उसके इतने पर बेच रहे थे, जब इतने पर बेच रहे थे तो नुकसान हो रहा था, तो गुना करके सीपी निकाल दिया। आज इस कीमत की वस्तु को इतने पर बेचने की बात है, यानी कितने का फायदा 35% का फायदा। उम्मीद करते हैं आपको मजा आ रहा होगा और आपको यहाँ पर बढ़िया तरीके से सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आगे बैक टू बैक अभी 3 सेट आपके बाकी हैं, 3 शिफ्ट आपके बाकी हैं, और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से मैं अपने वे में सॉल्यूशन कराऊं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। और पूरे सेशन का जो मेरा ये सॉल्यूशन है, इसका आपको क्लास नोट सिर्फ और सिर्फ एक ही टेलीग्राम पर मिलेगा, और वो है मैथ्स बाय आदित्य रंजन, जिसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ होगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके यहाँ जाइएगा, और जो भी हम आपको सेट दोस्त यहाँ पर करवा रहे हैं ना, वो पूरा सेट का आपको सॉल्यूशन जो है वो वहां पर मिल जाएगा। पूरी क्लास नोट्स आपको मिल जाएगी, फ्री में आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद में इतना हो जाती है, 6 वर्षों के बाद में इतना हो जाती है, अनुमानित धनराशि ज्ञात करिए। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है और बहुत ही हल्का है, जिससे आप आसानी से बना सकते हैं। आप ये देखिए भैया, ये मुन्नी मेथड है हमारा, ये पैसा है, और ये पैसा 3 सालों के बाद में कितना है। कौन ऐसा सवाल था जो हमने आपको 21 दिन 21 मैराथन में नहीं पढ़ाया? सब पढ़ा रखा है। उससे लो लेवल का पेपर आया, उससे हाई लेवल का नहीं आया है। कोई भी बच्चा अगर 21 दिन 21 मैराथन देख करके गया होता, इसको उड़ा देता मेरे भाई, जितने लोग पढ़ के गए सब उड़ा देते। 3 सालों के बाद में इतना, 6 सालों के बाद में इतना, क्या होगा? अरे भाई एक बात बताओ, आप जरा यहाँ पर इनका रेशियो देखना, तो ये 3 साल है और ये 6 साल है, तो ये गैप हमारा कितने का होगा? ये गैप हमारा 3 साल का होगा। ये गैप हमारा 3 साल, तो 223 से काटो 2 बार में, 223 से काटो 3 बार में। यानी अगर 3 सालों में 2 रुपए की वस्तु 3 रुपए बन जाती है, तो उसी तरीके से ये भी तो 3 साल था। यहाँ पर भी अगर ये प्रिंसिपल 2 रुपए होता तो ये कितना बन जाता? 3 रुपए बन जाता। साधारण सा नियम है, अगर 3 सालों में 2 रुपए की वस्तु 3 रुपए बन जाती है, तो यहाँ भी 3 साल थे, ये भी 2 से 3 बन जाता। तो ये किसकी वैल्यू थी? 3 की। यानी 4460 जो था वो किसका मान था? 3 का। और हमें निकालना कितना था? तो हमें 2 का निकालना था। तो यहाँ पर हम ये बात बोलेंगे कि सर देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए 0, 6 इंटू 2 12, 4 2 8 2, और ये मेरे भाई इतना हो गया, डिवाइडेड बाई कितना? 3 हो गया। 3 से आप काट लो, 3 का 2 बार में 6, और 29 है तो 9 बार में 27, और उसके बाद में जो है 22 है तो 7 बार में, और फिर 3 बार में 2973। कौन सा ऑप्शन है? ये है। तो अप्रोक्सीमेट आपका ये आपका आंसर आ चुका है। मुन्नी मेथड कहते हैं इसे, इसको भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्या कहा गया? 3 साझेदार पी क्यू और आर एक व्यवसाय को शुरू करते हैं। पी की पूंजी का यहाँ पर देख लीजिए, पढ़ लीजिए, पार्टनरशिप का सवाल है। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। फिर से देख लीजिए, पी के पूंजी का 2 गुना मेरे भाई क्यू के पूंजी के कितने के बराबर है? 3 गुने के बराबर है। और क्यू की पूंजी बराबर है, और क्यू की पूंजी यहाँ पर, और जो है क्यू की पूंजी क्या है? तो क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के मेरे भाई बराबर है। पढ़ सकते हैं 3 पार्टनर, देखो ट्वाइस पी कैपिटल इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ क्यू कैपिटल एंड क्यू कैपिटल इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ आर कैपिटल। तो कुछ नहीं करना यार, रेशियो ले लो। आप यहाँ पर देखो तो आप यहाँ पर बोलोगे सर पी और क्यू का जो अनुपात है वो हमारा 3 और 2 का है, और यहाँ पर क्यू और 4 का जो अनुपात है वो हमारा 4 और 1 का है। तो यहाँ पर क्या करिए, क्यू की वैल्यू दोनों जगह है तो उसे क्यू की वैल्यू को बराबर करिए। अगर यहाँ पर क्यू 4 है तो इसे भी मेरे भाई 4 बना दीजिए। अब देखिए, P अगर 6 है तो Q हमारा 4 है तो R हमारा 1 है। तो ये किसकी वैल्यू है? P का। ये किसका वैल्यू है? Q का। ये किसका वैल्यू है? R का। क्वेश्चन में कहा गया यदि इतने रुपए सभी लोगों में बांटे जाते हैं, R का हिस्सा कितने का होगा? तो यार अगर जब समय बराबर होता है ना, तो जिस अनुपात में पैसा निवेश करते हो, लाभ भी तुम्हें उसी अनुपात में मिलता है। अगर आपने यहाँ पर 6, 4 और 1 के अनुपात में पैसा लगाया, लाभ भी इसी अनुपात में मिलेगा। तो ये जो 27,500 है, ये कितने का मान है? तो यहाँ पर 6, 4, 10 और 1, 11 का मान है। और किसका पता करना है? तो R का मतलब 1 का मान। 11 से काटो 2 बार में, 5 बार में, 00, 2500 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली।
एकदम मन शांत करके जाइए, पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है आप लोगों का, घबराने से कुछ भी नहीं होने वाला, पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं आएगा, ये बात की आश्वासन मैं आपको देता हूँ। बढ़िया से निश्चिंत होकर के जाओ, जो पढ़ा है 21 दिन 21 में रातन मुंह से रिवाइज करके जाओ, ठीक है। आ जाओ चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा। 6 संख्याओं का औसत हमारा 3.75 है, उसमें से 2 का औसत इतना है, अन्य 2 का इतना है, बाकी 2 का कितना होगा। ये भी कोई सवाल है भाई, एक बात बताओ, ठीक है, 1 सेकंड वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्या लिखते हो, डेटा, और यहाँ पर क्या लिखते हो, तो एवरेज लिखते हो। आप यहाँ पर बोलो 2 संख्याओं का औसत हमारा कितना है, तो 3.2 है, बाकी 2 का औसत कितना है, तो 3.55 है, अन्य 2 के हमारे कितने होंगे, कि यहाँ पर सभी लोगों का जो हमारा औसत है वो 3.75 हो जाए, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। डेटा का यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं, सब मैंने एवरेज में आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। बस डेविएशन का कंसेप्ट लगाइए, काम खत्म। आप ये देख लीजिए 3.75 से यहाँ पर कम है कि ज्यादा है, 75 में से 20 घटा दो मेरे भाई, तो कुल मिलाकर के बोलोगे गुरुजी 0.55 की क्या है, तो कमी है। क्योंकि डेविएशन यही होता है, एक तरफ जितना कम होगा दूसरा तरफ उसको उतना ही ज्यादा लाना है, प्रेशर बन जाता है, ठीक है। 3 से 3 खत्म, 75 से 55 जाएगा तो बोलोगे 0.24 की कमी। तो मेरे भाई यहाँ पर कमी कितने की है, तो बोलोगे सर 0 और 5, यहाँ पर 0.75 की कमी है। कितने की कमी है, 0.75 की। मतलब ऐसे मान करके चलो, सिनेमा हॉल में गए हो मूवी देखने, इतने रुपए की टिकट है और ये बंदा इतना लाया है, तो इतने पैसे कम लाया, ये इतने पैसे कम लाया। अब ये दोनों दोस्त के पास में मिला करके इतने की कमी है, ये फोन करके अगले को क्या बोलेंगे, तुम इतना ही ज्यादा लाओ तभी हम मूवी देख पाएंगे। यानी अगर ये 0.75 लाया तो इसको इतना ही ज्यादा लाना पड़ेगा, तो इसको इतना ज्यादा लाना पड़ेगा, तो x का मान हमारा कितना होगा, तो x का मान ये अपने लिए तो इतना लाएगा और इन दोनों के लिए इतना, यानी यहाँ पर 75 और मेरे भाई 75, 150 यानी 4.5 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। डेविएशन है, मैंने ये स्ट्रक्चर इसलिए बता दिया क्योंकि क्या पता ऐसा हो सकता था कल के दिन बड़े बड़े डेटा होते तो आपके कैलकुलेशंस बड़े बड़े होते, तो आप उसमें फंस जाते, इसीलिए डेविएशन वहां पर आपको हेल्प करता। आइए अगला सवाल देखिए। 4 लड़के 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और 6 लड़के और 4 लड़के उसको 8 दिनों में कर सकते हैं। तो लिख लीजिए मेरे भाई, लड़के हमारे कितने हैं, 4, लड़कियां हमारे पास में कितनी है, 6, 4 लड़के और 6 लड़कियां उसको 10 दिनों में कर सकते हैं। फिर कहा गया मेरे भाई 6 लड़के हो गए और यहाँ पर 4 लड़कियां हो गई, उसे कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 8 दिनों में कर सकते हैं। बस आप यहाँ पर इसको बैलेंस कर लो, 2 से काटोगे 5 बार में, 2 से काटोगे 4 बार में। आप बोलोगे 5 इंटू 4 20 लड़के हैं और 4 इंटू 6 24 लड़के हैं, 24 में से मेरे भाई 20 घटा दो तो यहाँ 4 लड़के बच जाएंगे। उसके बाद 30 लड़कियों में से यहाँ पर 16 लड़कियां घटा दो तो यहाँ 14 लड़कियां बच जाएंगी। थोड़ा तो फास्ट होना पड़ेगा ना भाई, यहाँ पे समझ गए मेरी बात को लेकर के। 30 में से आपने कितना घटा दिया, 16 घटा दिया, तो आपका 14 बच गया। 2 से आप 7 बार में, 2 से आपका 2 बार में, तो कुल मिलाकर के G/B का जो मान है वो 2/7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया 4 लड़के 2 लड़के उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो हमने कहा ठीक है, ये 4 लड़के हैं, ये 2 लड़कियां हैं, मान लेते हैं उसे T दिनों में पूरा करते हैं। बट कौन से काम को, तो वही काम जो या तो ये करते थे या ये करते थे, तो इसके बराबर कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 4 बॉय प्लस हमारा 6 गर्ल और इंटू कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा भाई। बी का मान कितना है 7, तो 7 इंटू 4 हमारा हो जाएगा 28 हो जाएगा। जी का मान है 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 28 जमा 4 हमारा कितना हो गया भाई मेरे, तो सीधा सीधा आप लिख दीजिए सर 32 इंटू हो गया आपका टी हो गया, ठीक है। और उसके बाद में बी का मान हमारा 7 है, 7 चौके कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। जी का मान 2 है तो ये 6 इंटू 2 12, 28 12 कितना हो गया, तो 40 हो गया। तो हम इसे बोलेंगे सर 40 इंटू कितना है, तो 10 है। यहाँ पर आप देखिए 4 से काटेंगे, यहाँ पर ये 4 क्या छोड़िए 8 से काटिए, 4 बार में 8 से काटिए तो 5 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 से हमारा 2 और 2 से हमारा 5, तो यहाँ पर टी का वैल्यू कितना है, तो 25/2 है, और 25/2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क में सीधा सा बात है, इस ग्रुप का किया गया काम इस ग्रुप के किए गए काम के बराबर था, तो हमने रख दिया, तो एफिशिएंसी निकल करके आ गई। अब जो ग्रुप काम करना चाहता है वो टोटल वर्क करेगा, तो या तो इसके बराबर या इसके बराबर, क्योंकि दोनों ही टोटल वर्क थे, तो उसको रख करके हमने अपना सॉल्यूशन निकाल दिया भाई, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये हमारा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल, ठीक है।
कैसे बनेगा ये देखिए, ये हमारा एक क्रम दिया गया, इसका 21वां पद बोला है। तो जैसे मानो अगर आपको यहाँ पर चौथा पद निकालना होता है तो आप बोलते हैं सर a+3d, आपको यहाँ पर 5वां पद निकालना होता है तो इससे एक कम यानी a+4d, जिसमें a क्या काम करता है तो ये a का काम करता है, मतलब पहला पद, और d क्या काम करता है, इसमें से इसको घटा दो, जो आएगा वो d है। तो आप यहाँ बोलोगे a का मतलब यहाँ पर कितना है तो 26 है, और d का मतलब यहाँ पर 26 में से 20 को घटा दो, तो 26 में से मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दो आप यहाँ पर, ठीक है। ये आपको इसमें से मेरे भाई इसमें से घटा दो, तो 20 में से 26 घटा दो, कितना हो जाएगा -6। क्यों? क्योंकि ये सीरीज आपकी कम हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज होता तो +6, डिक्रीज होता तो -6। 21वां पद है, तो 21वां पद है तो a प्लस आप 20 बार लिख लीजिए मेरे भाई d, यहाँ पर a का मान हमारा इतना हो गया और ये हमारा 120 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, घटा दोगे तो -94, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं, क्या कहा गया। तो इसमें बोला गया है कि एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना हेक्टेयर है और इतने रुपए की दर से हमें बाण लगाने की कीमत ज्ञात करना है। यानी अगर हम बात करते हैं भाई, तो हमारे पास में कहीं ना कहीं एक हमारे सामने में ऐसा वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त की अगर हम यहाँ पर बात करें ना, तो ये वृत्त में हमारे सामने ये पूरा का पूरा एरिया दिया गया है, एरिया दिया गया है, लेकिन बात हुई है कॉस्ट निकालने की, और वो भी किस चीज की, तो बाण लगाने की। तो भैया देखो, आप जो चीज कर रहे हो, जैसे मानो अगर इसको पेंट करते तो एरिया को रेट से गुना करते, आप यहाँ बाण लगाने की बात कर रहे हो तो सरकमफेरेंस को रेट से गुना करोगे। तो यानी अगर आप चाहते हो कि आपका कॉस्ट निकले, तो इसके लिए जो इसकी सरकमफेरेंस जो परिधि होती है, जो 2πr होती है, वो निकाल करके तब इसमें किससे गुना करो, तो रेट से। अब 2πr के लिए r निकालना पड़ेगा, वो कैसे आएगा, तो वो जो एरिया दिया गया उसी से आएगा, ठीक है। और एरिया कितना दिया गया, तो बोलोगे सर ये हमारा पाई है, ये हमारा आर का स्क्वायर है, और ये बराबर है हमारे 13.86 हेक्टेयर के। चूंकि ये हेक्टेयर को मीटर में बदलना पड़ेगा, उसके लिए आपको 10,000 से गुना करना है, तो आप यहाँ पर गुना करिए, इसके दशमलव के 2 अंक इसे पूरा पूरा खत्म कर देंगे। 22 से अगर आप इसे काटोगे तो 22 से 6 बार में और 3 बार में आपका कटेगा। आर का स्क्वायर का मान आपका कितना, 44100 हो जाएगा। रूट करोगे तो यहाँ पर इसका रूट 21 और इसका रूट मेरे भाई 0 आ जाएगा। तो रेडियस आ चुका है, वही रेडियस आ गया, तो बस यहाँ पर क्या करिए, 2πr का मान, तो 2 इंटू पाई इंटू रेडियस का मान 210 है, और रेट तुम्हारा 3 पॉइंट मेरे भाई 2 है। दशमलव हटा दो तो खत्म हो गया, 7 से काट दो 3 बार में। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगा लो, क्योंकि सारे के यूनिट डिजिट अलग अलग है, और बुद्धि का प्रेजेंस करके अपने सवाल का उत्तर दे दो। 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 मेरे भाई ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा, क्योंकि इसका इक्याई का अंक कितना है, 4 है। पेपर में जितना नजर क्वेश्चन के ऊपर में, उतना ही नजर ऑप्शन के ऊपर में, ध्यान रखिए। आइए चलिए क्वेश्चन में एक लास्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन एकदम दिल जीत जाएगा आपका, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, कहा गया एक लड़का इतने की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। ये भी कोई सवाल है भाई। टाइम बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो बोला गया हाउ लॉन्ग विल अ बॉय टेक टू रन अराउंड स्क्वायर फील्ड ऑफ साइज 25 मीटर इफ रन एट अ रेट ऑफ इतना। तो भैया बताओ, यहाँ पर उसको कहाँ भागना है, तो उसको देखिए, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, साइड हमारी 25 है, तो यहाँ पर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 25 25 25 25, यानी कितना भागेगा, तो इतना भागेगा। और उसके बाद में यहाँ पर स्पीड कितनी है, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरे भाई मीटर पर सेकंड में बदलो, तो बदलने के लिए यहाँ पर इसे 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ये हमारा कितनी बार में काटेगा, 2 बार में। 5 इसे काटेगा 20 बार में, 2 जा करके मल्टीप्लाई तो 40 बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली। ये एकदम हल्का लॉलीपॉप्स क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। आज ये चलिए बार ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या उनका लेवल था, ठीक है। आ जाओ, तो यहाँ पर सबसे पहले बार ग्राफ में देखो, तो विगत वर्षों में कंपनी द्वारा मोबाइल का उत्पादन, जैसे 2001 में कितना उत्पादन किया, 2 में कितना किया, 3 में कितना किया, 4 में, ऐसे करके है। बोला गया ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए, हम क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। पढ़ लिया भैया हमने, आ जाओ सवाल दो। चलो 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया 3 से 4 तक मोबाइल में कितना का गिरावट हुआ है, ठीक है। अब हम अगर यहाँ 3 में देखने में जाएं, तो मेरे भाई 3 में 65 का उत्पादन था, 4 में 50 का हो गया, गिरावट कितने की हो गई, 15 की हो गई। तो बस परसेंटेज निकालना है, 15 की गिरावट
कितने के ऊपर में, तो 65 के ऊपर में, इंटू कितना कर देंगे तो मेरे भाई 100%। ये भी कोई सवाल है? 5 से काटिए 3 बार में, 5 से काटिए 13 बार में, कुल मिलाकर के 300 को आपको 13 से भाग करना है। ठीक है, 13 का 2 गुना 26, 40 आ गया, 3 बार में 39, 23%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, बस डेटा पढ़ना होता है और परसेंटेज निकालने के लिए सीधा रेशियो से भी काम आप कर सकते हैं। आइए चलिए 2005 और 6 का औसत उत्पादन, यानी 5 और 6 का आप औसत उत्पादन देखिए, तो यहाँ पर 5 और 6 का औसत उत्पादन कितना हो जाएगा, जोड़ करके आधा, तो जरा इनको जोड़ना कितना हो जाएगा, तो 125। ठीक है, और इसका औसत कितना हो जाएगा, तो आधा मेरे भाई, 125 का आधा यानी 62.5। तो कहा गया 5 और 6 का जो औसत उत्पादन है निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े के औसत के बिल्कुल बराबर है। तो औसत निकालो भी मत, मतलब ये है सीधा, जब इनका औसत उनके औसत के बराबर तो इनका सम भी उनके सम के बराबर। इसका सम यहाँ पर कितना, 125, तो बस ये देख लो किसका सम 125 आएगा। क्या 6-7 का सम 125 आएगा, तो बिल्कुल मेरे भाई 135 आएगा, ये हो नहीं सकता। क्या 4 और 6 का आएगा, तो ये 4 है और ये 6 है, इनका सम 105 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। क्या डी का आएगा 2 और 7 का, तो हमने कहा 2 ये रहा, 7 ये रहा, ये मेरे भाई ये देखो 45 में 80 जोड़ेंगे 125 आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। मेरा औसत आपके औसत के बराबर है, मतलब मेरा सम भी आपके सम के बराबर है, तो इनका सम 125, तो इन दोनों का सम 125, बात खत्म। आइए 17 नंबर सवाल देखिए, 1 की तुलना में 8 में मोबाइल के उत्पादन में वृद्धि क्या रही। 1 की तुलना में 8, 1 की तुलना में 8, मतलब ये लगभग 3 गुना हो गया यार। 3 गुना का मतलब 300% होता है, लेकिन बात वृद्धि की हुई है। जैसे मानो मैं 100 हूं और मैं 300 हो गया, तो मेरे में 200% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अगर जैसे मानो यहां पर ये 90 होता, तो 90 होता तो ये 3 गुना हो गया। 3 गुना का मतलब 200%, 200 से थोड़ा सा कम आएगा। अब यहाँ असमंजस में आदमी सी बोले कि डी बोले, तो कैलकुलेट कर ही लो, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब बात वृद्धि की आती है तो रेशियो ही ले लो, 5 से काटोगे 6 बार में, 5 से काटोगे 17 बार में, तो तुम्हारी वृद्धि कितने की हुई भैया। तो बोलोगे सर देखिए 17 में से 6 निकाल दीजिए, 11 की वृद्धि, कितने के ऊपर में, 6 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे 100, 1100 को 6 से भाग करो, तो पहली बात यहाँ पर 6 का 1 गुना 6 हो जाएगा, 50 हो चुका है, 6 8 48, 18 को देखते हैं यहाँ पर सीधा ऑप्शन नंबर बी टिक कर दो, बाकी आगे चेक ही नहीं करना है। समझ गए बात को, पेपर में थोड़ा सा इस तरीके से फोकस करके चलोगे तो काम तुम्हारा बनेगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का जो दिया गया दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। मतलब यहाँ पर जो इनका एवरेज आएगा, तो उस एवरेज को कितने लोग पार कर पाए, कितनी साल आप पार कर पाए। एवरेज निकालने का मतलब सबको जोड़ करके यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देना। 1 साल 2 साल मतलब 8 साल है, तो 8 से डिवाइड कर देना। आइए चलिए जोड़ने की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, तो जोड़ने का कोई दिक्कत नहीं। 8 8 16, 16 5 21, 21 7 28, 28 5 33, 33 और 6 हमारा हो जाएगा 39, 39 और 4 हमारा हो गया 43 और 3 46, 460, 460 और 70 हो गए, और ये मेरे भाई 80 हो गया। तो 480 को अगर हम 8 से भाग करेंगे तो हमारा जो औसत आएगा वो 60 आएगा। तो बस ये देख लो कितनी बार 60 को क्रॉस किया है, तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार, 3 बार, 4 बार। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। आइए इस क्वेश्चन को देखिए जरा, इसमें कहा गया किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत जो इंक्रीमेंट है वो ज्यादा है, मतलब किस वर्ष में सबसे ज्यादा परसेंट का इंक्रीज हो पाया है। तो अगर हम बात करें 2002 में, तो 2002 को देखने के लिए आपको एक का डेटा देखना पड़ेगा। तो यानी एक में ये उत्पादन हो रहा था 30 का, और यहां पर हुआ 45 का। इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 15 का, और 15 हमारा 30 का क्या है, तो आधा है, यानी आधा है, मतलब यहाँ पर 50% का इंक्रीमेंट है। ठीक है, 15 इंक्रीज हो गया 30 के ऊपर में, तो कितना मेरे भाई, 50% का इंक्रीमेंट है। ठीक है, मतलब आधे से संख्या बढ़ गई है। अब यहाँ देखो 2003 में जाओ, 2003 में जाओगे 2002 से तुलना करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो ये इंक्रीमेंट हमारा कितने का है, तो यहाँ 20 का है, लेकिन ये 20 का इंक्रीमेंट 45 के ऊपर में, वो 50% से भी कम आएगा। तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। हमें 50% से ज्यादा ढूंढना है, मिल गया तो जो ज्यादा होगा वो आंसर, और नहीं मिला तो यही आंसर माना जाएगा। 2005 में जाते हैं, यहां पर देखो तो इंक्रीमेंट तुम्हारा है 20 का। 20 का तो इंक्रीमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं किसके ऊपर में, 50 के ऊपर में। तो कहाँ है मेरे भाई, 50 का आधा 25 होना चाहिए, 25 से ज्यादा रहता तो मानते, नहीं है तो नहीं मानेंगे। ठीक है, वैसे ही 2007 में जाओ, 2007 में जाओगे तो ये 80 है,
और ये 55 है। इंक्रीमेंट कितने का? 25 का। इसका आधा 27.5 होता है। 27.5 से ज्यादा होता तो बोलते 50% से ज्यादा का इंक्रीज हुआ, नहीं है, इसीलिए इसको आंसर मानेंगे, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 नंबर सवाल में चलिए। बहुत ही प्यारा सवाल है भाई, इसी सवाल के लिए मैं कह रहा था कि इंतजार करो, मजा आ जाएगा, यकीन मानो। क्या पढ़ा गया क्वेश्चन में? देखो यहाँ पर, एक टोकरी में सेवों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है। यदि टोकरी में 1 घंटे में सेव भर जाते हैं तो टोकरी में कब आधी भरी हुई थी? 1 सेकंड में देखते 59 मिनट को टिक करोगे। बोलेंगे कैसे? अरे भैया देखो यार, एक बात बताओ, हर मिनट में वो क्या हो रही है? अपने आप की डबल हो रही है। हर मिनट में वो क्या हो रही है? अपने आप की डबल हो रही है। तो आप ऐसे मान करके चलो कि पहला मिनट है, आप यहां पर बोलोगे पहले मिनट में, मान लेते हैं यहां पर कि 2 सेव थे हमारे पास में, तो दूसरे मिनट में हमारे पास में कितने होने वाले हैं? तो 2 का डबल मेरे भाई 4 होने वाले हैं। तीसरे मिनट में हमारे पास में कितने होने वाले हैं? तो 4 का डबल 8 होने वाले हैं। क्वेश्चन में कहा गया, इफ द बास्केट इज फुल ऑफ एन एप्पल आवर, 1 घंटे में, 1 घंटे का मतलब मेरे भाई यहाँ पर 60 मिनट में, 60 मिनट में फुल होने वाला है। अब एक बात बताओ, पहले मिनट में 2 का पावर 1 है, दूसरे मिनट में मेरे भाई 2 का पावर यहाँ 2 है। पावर को गोली मारो, हटाओ। यहाँ पर आप एक बात को समझो, खाली ये देखो 60 मिनट में क्या है मेरे भाई? फुल है। तो क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया कब वो आधी थी। आप एक बात बताओ, तीसरे और दूसरे को देखना, क्या इसका आधा यहाँ पर था? क्या ये देखो, क्या इसका आधा यहां पर था? तो उसी तरीके से अगर जो भी संख्या है उसका मेरे भाई यहां पर क्या था? तो आधा था। कब? 1 मिनट बस पीछे चले जाना है आपको। 59 मिनट पे जब आप जा करके देखोगे तो 59 मिनट पे ये जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो जस्ट यहाँ पर क्या होगा? तो हाफ होगा। आपको आसान भाषा में अगर मैं समझा दूं तो ये भी कहूंगा, अगर यहाँ पर 100 थे ना, तो अगले मिनट तक आते आते उसके डबल यानी 200 हो गए होंगे। तो वही बात है, यहाँ जो भी था उसका आधा कब था? तो अगले ही मिनट में, यानी 59 मिनट पे। बस बात खत्म, इतना ही था भाई। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, तो यहाँ था 2 का पावर 60 और यहाँ था 2 का पावर 59, यानी आधा था। ठीक है, 2 का पावर 30 था भाई, मतलब एकदम आधा था यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए चलिए। अब ये वाला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ये वाला सवाल देखिए। ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है और मैं यहाँ पर इस सवाल को आपको होमवर्क देता हूँ और मैं बोलूंगा भैया इस सवाल को आप बना करके लेकर आना। और इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है आप लोगों को इस वीडियो के कहाँ पर देना है? तो कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस सवाल का देखते हैं कितने लोग जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। साथ में आप लोगों को जो है क्या चाहते हैं कि हम 17 फरवरी का शिफ्ट 2 भी कराएं, 18 का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 भी ऐसे ही कराएं, ऐसे ही बताएं। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा, या इसके अलावा अगर आप कुछ और चाह रहे हैं तो आप वो भी लिख करके बताइएगा, हम वो भी करा देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।